तो गाइज मैंने फाइनली प्रभास की द राजा साहब मूवी देख ली एंड भाई क्या ही वाहियात मूवी बनाई है। देखो यार, जब इसका टीजर आया था तो सभी लोग कह रहे थे कि इसमें हॉरर एलिमेंट्स की जगह सिर्फ लव एंड रोमांस को डाल दिया है उन लोगों ने। एंड गेस व्हाट, एग्जैक्टली इन्होंने पूरी पिक्चर में बस वही किया है। मतलब जहाँ पर कोई सीरियस एंड पैनिक सीन चल रहा है वहाँ पर बिना मतलब हीरो फ्लर्ट एंड अपनी लव लाइफ को सोल्व करने में लगा पड़ा है। एंड टू बी ऑनेस्ट दैट वाज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। कोई जरूरत नहीं थी भाई उसकी। आई डोंट नो उनको ऐसा क्यों लगता है कि वो हॉरर मूवी में लव, रोमांस एंड कॉमेडी ऐड करने से पिक्चर चल जाएगी। देन लेट मी टेल यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ऐसा नहीं होता है। एक चीज तो आप कह रहे हो कि ऐसी हॉरर फिल्म कभी इंडियन सिनेमा में बनाई नहीं गई एंड फिर ऐसा कंटेंट डिलीवर कर देते हो कि ना तो वो हॉरर फील होती है और ना ही कॉमेडी। कॉमेडी की बात करूं तो वो भी कुछ खास नहीं है भाई, बस एक दो जगह पर तुमको हंसी आएगी, उसके लिए भी तुमको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, वरना तुमको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पर हंसना था। तो कहने को तो ये एक हॉरर मूवी है जिसमें एंगेजमेंट के लिए थोड़े बहुत कॉमेडी एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं, बट मूवी देखते टाइम ना ही आपको डर लगेगा और ना ही हंसी आएगी। लेकिन एक चीज जरूर आएगी तुमको और वो है नींद। भाई लिटरली मुझे 2-3 दफा नींद आई, लेकिन मुझे फिर याद आया कि मैं इंडियन सिनेमा की अब तक की मोस्ट हाई बजट हॉरर फिल्म देख रहा हूँ और इसी वजह से मैं पूरे फोकस के साथ देखता रहा कि कभी तो कोई ऐसा सीन आएगा कि जहाँ पर मेरी आंखें फटी की फटी रह जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ट्रेलर देखने के बाद जिस सीन को देखकर मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी बड़ी थी, भाई वो पूरा सीन ही नहीं दिखाया मूवी में। भाई मैं लास्ट तक पूरा ऑप्टिमिस्टिक बना रहा सिर्फ उस सीन को लेकर, बट जो अन्याय करा है ना इन लोगों ने मेरे फीलिंग के साथ, भाई बता नहीं सकता। मतलब जब तुमको दिखाना ही नहीं था देन तुमने उसे ट्रेलर में डाला ही क्यों? इससे मुझे एक बात तो क्लियर हो गया दैट बीइंग ऑप्टिमिस्टिक ऑल द टाइम डजंट मीन थिंग्स गोना गेट बेटर इन द एंड। और फिर ये लोग इसका दूसरा पार्ट भी ला रहे हैं। भाई मतलब कहाँ से लाते हैं ये लोग इस लेवल का कॉन्फिडेंस? मुझे भी चाहिए मेरे जीवन की उन्नति के लिए। चलो अब स्टोरी की बात करता हूँ कि आखिर स्टोरी कितनी अच्छी थी। क्या स्टोरी में दम था? तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। भाई इन्होंने स्टोरी के नाम पर बस दादा दादी और नाना नानी की कहानी बना दी है, और वो भी वाहियात वाली। इसमें हीरो के दादी को उसके दादा के सपने आते हैं जो कई साल से गायब हैं। तो हीरो अपने दादा को खोजने निकल पड़ता है और फिर दादा को खोजते खोजते लौंडियाबाजी करने लगता है। भाड़ में गया दादा। मतलब जितना क्रिंज इसे बोलूं उतना कम है। जब मैंने ट्रेलर देखा था तो मुझे लगा था कि उसकी दादी अपने पिछले जन्म में कोई महारानी वगैरह रही होगी, बट ऐसा नहीं है, बल्कि वो अपने प्रेजेंट लाइफ में ही एक महारानी रह चुकी है और इसी जन्म में वो एक गरीब भी बन चुकी है। एंड दैट डजंट मेक एनी डैम सेंस एट ऑल। हीरो और उसकी दादी इतने गरीब हैं कि उनको दूसरों से पैसा लेना पड़ता है, और कभी कभी जब उसे पैसों की जरूरत होती है देन कोई फरिश्ता उसके पास पैसा भी लेकर चला आता है। सो द पॉइंट इज, गरीब होने के बावजूद भी वो अमीरों वाली लाइफ जी रहा है। तो मेरे लिए स्टोरी पूरा बकवास। ऐसा लगता है कि ये कोई लो बजट वाली मूवी है जिसमें बस बड़े बड़े एक्टर्स को कास्ट कर लिया गया है। और मैं एक चीज बताऊं तो कहीं कहीं पर मुझे इसकी डबिंग थोड़ा डिले लगा। मतलब हीरो कुछ बोल रहा है एंड फिर चुप हो गया, फिर भी ऑडियो सुनाई दे रहा है। आई नो कि इसकी डबिंग खराब की गई है, बट इतना खराब आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। देखो मैं ऑडियो की ज्यादा बुराई नहीं करूंगा क्योंकि मूवी की ये ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं है, तो मे बी जो कॉमेडी पंच लाइन्स हो और इमोशनल एलिमेंट्स हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में अच्छे से लैंड कर गए हों, बट हिंदी डबिंग प्योर ट्रॉमेटाइजिंग। भाई मतलब आई डोंट नो कि किस कॉन्फिडेंस के साथ ऐसी स्क्रिप्ट राइटिंग करी है उन्होंने और फिर इस पर पिक्चर बनाने का जोखिम भी उठा लिया, बट शायद उनको पता नहीं है कि जोखिम उठाने से जरूरी नहीं है कि चीजें सही ही हो। BFX और CGI की बात करूं देन सही है, बट तुमको फील हो जाएगा कि ये कंप्यूटर से बनाया गया है, सिर्फ एक दो सीन को छोड़कर। देखो हम सबको पता है कि ये सब कंप्यूटर से बनाया गया है, बट देखते टाइम जब ये फील होने लगे देन वो एक बड़ा ही ड्रॉबैक बन जाता है। भाई तुम चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। वैसे पूरे मूवी में जो लव एंगल दिखाया गया है वो तो बकवास था ही, बट उससे भी बकवास प्रवास का वो जोकर वाला लुक लगा मुझे। और फिर किस चीज के लिए डाला है उसे मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। मतलब इन लोगों ने किसी फिल्म को बुरा बनाने में जितना दिमाग लगा सकते थे वो पूरा लगा दिया है। तो मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें अच्छा लगेगा, बट एक चीज जरूर अच्छी है कि तुम इसे फैमिली के साथ देख सकते हो। तो अगर तुमको अपनी फैमिली को मेंटली टॉर्चर करना है देन डेफिनेटली गो एंड वॉच इट। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस मूवी को लेकर वो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना।